हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हमें शुरू करना है फर्टिलाइजेशन से। बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने यहाँ तक देख लिया था कि आपका यहाँ पे पॉलन जर्मिनेट हो रहा है, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर ये अपना न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज़ करके फिर यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो आइए अब इसको रीड करके देखते हैं कि क्या है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द सेल जो कि आपका फ्यूज़न के थ्रू बनता है। ठीक है, मतलब जैसे दो गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद जो सेल बनेगा उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न का मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे कि वो क्या बना पाए, जाइगोट बना पाए, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट ही आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो आइए ऊपर डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये आपके एप्पल का सेक्शन दिखाया हुआ है और आलमंड दिखाया हुआ है। तो अब आइए अब देखते हैं कि फ्रूट्स की और सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो, हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट, फिर जाइगोट ही आगे चल के आपका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रूट और सीड की कैसे फॉर्मेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका एम्ब्रियो किस में ग्रो करता है, सॉरी ओवरी आपकी किस में ग्रो करती है, फ्रूट में। और जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो आपके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो फ्रूट होता है ना, बेसिकली वो फ्रूट आपका कुछ नहीं होता, वो आपकी पकी हुई मतलब मैच्योर राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं कि जो आपका ये आपका सीड है, जो आपका सीड है वो आपका किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से आपका सीड बनता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपका कौन सी चीज़ किससे बनती है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका फ्रूट कैसे बनता है, जो आपकी ओवरी होती है वही आपका फ्रूट बनाती है। फ्रूट के अंदर सीड्स होती हैं। अब वो सीड कहाँ से आती हैं, एक बार मैं आपको पीछे का डायग्राम दिखा दूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो कि वो सीड कहाँ से आती हैं। वो अब जैसे हम ये देख रहे हैं, एक बार इसको ध्यान से देखना एक बार। ये आपकी ओवरी है ना, मतलब ये आपका पिस्टल है पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको ओवरी दिख रही है, ये क्या बनेगी, ओवरी, फ्रूट बनेगा। उसके अंदर आपको ओव्यूल दिख रहे होंगे ओवरी के, तो ये ओव्यूल्स क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। फ्रूट के अंदर ही तो सीड होते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो। तो अब आइए, अब जो सीड होता है उसमें आपका क्या होता है, एम्ब्रियो। सीड के अंदर सीड कंटेन एन एम्ब्रियो, जो कि एक सीड कोट से आपका ढका हुआ होता है, एनक्लोज्ड होता है। अब कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, आपने देखा है बहुत जूसी होते हैं। जैसे आपने आम खाया हो, आपने संतरा खाया हो कि उसमें जूस कितना होता है। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आपने आलमंड्स को देखा है, वॉलनट्स को देखा है। ठीक है, अब आते हैं सीड डिस्पर्जल। अब ये सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, डिस्पर्स कैसे होंगे। अब नेचर में सेम काइंड ऑफ प्लांट, मतलब एक सेम प्लांट अलग अलग जगह पे उगते हैं, तो ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा हो पाता है किसकी वजह से, सीड्स आर डिस्पर्स्ड, अलग अलग जगह पे जो सीड फैल जाती हैं उनकी वजह से हो पाता है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जब हम वॉक पे जाते हैं थ्रू अ फॉरेस्ट या फिर फील्ड, तो हम देखते हैं, यू मे हैव फाइंड कि कुछ आपके कपड़ों में कुछ चिपका हुआ है, कोई फ्रूट चिपका हुआ है या कोई सीड चिपकी हुई है। ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कैसे ये सीड्स आपके कपड़ों में चिपक जाती हैं या लटक जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है विल हैपन, क्या होगा अगर ये जो सीड्स हैं प्लांट की वो सब एक ही जगह पे गिर के और एक ही जगह पे ग्रो हो जाएंगी, तो क्या होगा, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होगा, कंपटीशन होगा, सूरज की किरणों के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, क्योंकि सब प्लांट्स को चाहिए ना वो चीज़। तो अगर एक ही जगह पे सब उग जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए एज अ रिज़ल्ट जो सीड है
वुड नॉट ग्रो इनटू, और वो एक हेल्दी प्लांट में नहीं तब कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए प्लांट्स को फ़ायदा होता है सीड डिस्पर्जल का। इससे कंपटीशन कम हो जाता है, जो सीड्स के बीच में और जो उनकी सीडलिंग्स होती हैं उनके बीच में कंपटीशन कम रहता है, और वो आराम से, इससे क्या होता है, प्लांट अपना एक नए हैबिटेट में बहुत पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से उसमें फैल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो सकता है उनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो, जो सीड्स और जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट के, वो आपके विंड के थ्रू, पानी के थ्रू, एनिमल के थ्रू कैसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। जैसे आपने कुछ सीड्स होती हैं जो विंग्ड सीड्स होती हैं, जिसमें ऐसे ना पंख जैसे विंग्स बने होते हैं, जैसे आपका ड्रमस्टिक और मैपल के, इसमें आपको ये सीड्स दिखाई हुई हैं, इनमें आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सीड्स है बीच में, और यहाँ पे आपको पंख जैसे स्ट्रक्चर है पंखनुमा, और बहुत हल्की हल्की होती हैं ये, जो मदद करें इनकी उड़ने में। ठीक है, अब जैसे सीड होती है आपकी घास की, या फिर हेयरी सीड्स होती है आपकी आँख मदार की, कुछ आपकी सनफ्लावर की भी सीड्स हेयरी होती है। ये क्या होता है, जब ना हवा आती है तो ये बहुत दूर दूर तक उड़ के चली जाती हैं। कुछ सीड्स आपकी पानी से डिस्पर्स होती हैं। ये जो फ्रूट्स हैं और जो सीड्स हैं, वो यूजुअली उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका फ्लोट कर सकें। तो कुछ सीड्स आपके एनिमल के थ्रू भी डिस्पर्स्ड होती हैं, स्पेशली आपकी जो स्पाइनी सीड्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। इसमें आपका एग्जांपल है ज़ैंथियम और यूरेनिमा। ठीक है, थैंक